आज श्री भगवान परशुराम ट्रस्ट की मीटिंग थी। जैसे कि हर साल हम भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव मनाते हैं, और इस बार हमारी कमेटी ने फैसला किया है कि हालात को मद्देनजर देखते हुए, जैसे कि विश्व का अभी सेनियरो आपके सामने है, उसको मद्देनजर रखते हुए हमने ये सोचा है कि हम बड़ा प्रोग्राम ना करते हुए एक छोटा प्रोग्राम, जहां हेडक्वार्टर है हमारा रिहाड़ी कॉलोनी में ही, हम मनाएंगे और अपने श्रद्धा सुमन भेंट करेंगे। दूसरा, जैसे कि भगवान परशुराम ट्रस्ट हमेशा से गरीब लोगों की सेवा करता आ रहा है। जैसे हम भगवान परशुराम ट्रस्ट की तरफ से सिलाई कढ़ाई ट्रेनिंग के सेंटर खोलते हैं, कंप्यूटर ट्रेनिंग के सेंटर खोलते हैं, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, जिस तरह की जहाँ जिस एरिया में डिमांड होती है वो हम खोलते हैं, ताकि हमारे युवा जो है वहाँ से ट्रेनिंग ले। नौकरी तो सबको मिलती नहीं, लेकिन अगर हाथ में हुनर हो तो वो अपने परिवार का जो है पेट भर सकते हैं और अपना जो खर्चा वो भी निकाल सकते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं जो सिनेरियो बना है समाज में, तो उस समाज में कुछ लोग यूजीसी को लेके बोल रहे हैं, कुछ लोग SC/ST एक्ट को लेके बोल रहे हैं। भगवान परशुराम के जो हमारे साथी हैं वो समझते हैं कि समाज एक है और समाज को एकजुट रखने के लिए हमारे बीच में प्यार और मोहब्बत का जो संबंध है वो रहना चाहिए। और राजनीतिक पार्टियां जो है वो तो लड़ाती है, वो अपने वोट बैंक को देखती है कि वोट बैंक किस तरफ है, और वो नया नया शगुफा छोड़ती है। मेरा ये मानना है कि मैं समाज सेवक भी हूँ और मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता भी हूँ। मैंने ये देखा है कि समाज में जो गरीब है वो जात पात में नहीं पड़ता, वो गरीब है। सरकारों को चाहिए कि उस गरीब की गरीबी को दूर करे, ना कि आपस में कोई ऐसा मुद्दा खड़ा करे जिससे एक दूसरे के प्रति विरोध उत्पन्न हो। हम जहां भी हमारा ट्रेनिंग सेंटर खुलता है, हम हर कास्ट के लोगों को एडमिशन देते हैं। हम कभी नहीं पूछते, जो जरूरतमंद है वो आए। हमने आज तक नहीं पूछा वो किस बिरादरी से है और किस जात से है, क्योंकि भगवान परशुराम ने सबके लिए एक जैसा संदेश दिया था कि अमन और चैन के साथ रहने के लिए। तो हम भगवान परशुराम का संदेश लेके चलते हैं कि सबके लिए न्याय हो, सबको बराबरी का हक मिले। अगर ये चीजें जो राजनीतिक पार्टियां आपस में असमंजस की स्थिति पैदा कर रही हैं, अगर ये चीज भगवान हमारे जो है ऊपर बैठे हुए ये सोचे भाई हवा जो है वो किसको देनी है, किसको कम देनी है, किसको ज्यादा बारिश देनी है, किसको ज्यादा देनी है, किसको कम देनी है, या सबसे बड़ी बात, अस्पताल में कोई गरीब आदमी एडमिट होता है, उसको खून की जरूरत पड़ती है, वहां भी नहीं देखा जाता ये हिंदू का, मुसलमान का है, ये राजपूत का है, ये ब्राह्मण का है या किसी और का है, नहीं देखा जाता। तो इस बात पे, सच्चाई पे सबको आना चाहिए। और मैं ये कहूंगा जो हमारे कर्णधार बैठे हैं इस वक्त सरकार में बैठे हुए, मैं उनसे अपील करूंगा कि कृपा करके समाज को जोड़ने की बातें लेके आइए, समाज को तोड़ने की नहीं। आप राजनीति तो कर लेंगे, 5 साल 10 साल 15 साल करके चले जाओ, लेकिन जो आपस में भेदभाव आप पैदा करके जाओगे, उस खाई को पाटने में बहुत समय लग जाएगा। तो भगवान परशुराम ट्रस्ट की तरफ से हमारी यही अपील है मौजूदा सरकार से, केंद्र सरकार से या राज्य सरकार से, कि ये जो आपस में असमंजस की स्थिति आप पैदा करें उसको हटाओ और एक नारा दो, गरीब गरीब है, गरीब की गरीबी कैसे दूर की जा सकती है उस पर विचार करो।